जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी। यह है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चते। तो यह है कलश नंबर 133, पहला कलश निर्जरा अधिकार का। रोवाद आश्रम निरोधितो निज धुरान्द्रत्वा परः संबर कर्मागमी तमस्तमेव भर्तु दूरा निरुन्धन स्थितः प्राग्बद्धं तु तदैव दग्ध मधुना व्याज्रभ्यते निजरा ज्ञान ज्योतिर्पाव्रतं न हि यतो रागादिभिः मूर्छिति। पढ़िए। यह खंडान्वय सहित अर्थ। अधुना निर्जरा व्याज्रभते। अधुना अर्थात यहाँ से लेकर, निर्जरा अर्थात पूर्वबद्ध कर्म का अकर्म रूप परिणाम, व्याज्रभते अर्थात प्रकट होता है। ठीक है ना। ये निर्जरा अधिकार है। यहाँ से लेकर निर्जरा, निर्जरा का अर्थ है पूर्वबद्ध कर्म का कर्म रूप परिणाम प्रकट होता है। आगे क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि निर्जरा का स्वरूप जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। निर्जरा का स्वरूप जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। तो क्या स्वरूप है? निर्जरा किसके निमित्त अर्थात किसके लिए है? तू तत् एव प्रागबद्धम दग्धुम। तू अर्थात संवर पूर्वक, तत् अर्थात जो ज्ञानावरणादि कर्म, निश्चय से, प्रागबद्धम अर्थात सम्यक के नहीं होने पर, मिथ्यात्व राग द्वेष परिणाम से बंधा था, उसको जलाने के लिए। निर्जरा किसके निमित्त यानी किसके लिए है? किसके लिए है निर्जरा? जी। किसके निमित्त उसके लिए है? इसके लिए है निर्जरा। जी। कर्म कर्म निर्जरा होगी तो कर्म निकलेंगे जो पुराने बंधे हुए हैं। संवर पूर्वक जो ज्ञानावरणादि कर्म निश्चय से सम्यक के नहीं होने पर मिथ्यात राग द्वेष रूप परिणाम से बंधा था, उसको जलाने के लिए।
तो इसका मतलब है कि पहले जो कर्म राग देश मोह रूप जी परिणाम के साथ बंधा था, हाँ जी सबको जलाने के लिए है। हाँ, पुराने उसको जलाने के लिए। अब पुराने कर्म को जलाने के लिए है। जी नए कर्म को आने से तो रोक दिया है हाँ, वो तो संवर हो गया। संवर ने, हम्म। ना। अब कर्म कौन सा रह गया? पुराने वाला जो पहले पुराना। सत्ता में है बचा हुआ। तो पुराना जो कर्म है उसको जलाने के लिए है। हाँ, ये है निर्जरा का स्वरूप। तो निर्जरा का स्वरूप जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं कि निर्जरा किसके निमित्त, यानी किसके लिए है निर्जरा? हाँ, जब संवर हो गया तो अब निर्जरा किसके लिए है? ठीक है ना। तू तत् एव प्रागवद्यम दग्धा, तू यानी संवर पूर्वक, तत् यानी जो ज्ञानावणादि कर्म, एव यानी निश्चय से, प्रागवद्यम यानी सम्यक्त के नहीं होने पर, मिथ्यात राग देश रूप परिणाम से बांधा था, उसको जलाने के लिए है। ऐसी निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा, उसको जलाने के लिए पुराने बंद कर्म को। हाँ। कि पहले अज्ञान भाव में कर्म बंद हुआ है जी उस बंद को खत्म करने के लिए है। हाँ जी ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा? हाँ, फिर है कुछ विशेष। अब इसमें कुछ विशेष कहते हैं। हाँ ठीक है ना। जी। क्या विशेष है? संवरा स्थिता, अर्थात संवर अग्रसर हुआ है जिसकी ऐसी है निर्जरा। क्या विशेष हुआ? संवर पहले नहीं, मतलब संवर अग्रसर हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? संवर पूर्वक निर्जरा हुई है जिसमें पहले संवर हुआ है। तो विशेष क्या हुआ? अभी तक जो निर्जरा होती थी वो संवर पूर्वक नहीं होती थी, नवीन नवीन बंद हो जाता था। और अब जो निर्जरा हुई है वो संवर पूर्वक हुई है, सहानुभूति पूर्वक हुई है। तो संवर, जब संवर पूर्वक निर्जरा होती है तो निर्जरा सही मानी जाती है। कौन सी? सकाम निर्जरा होती। कौन सी निर्जरा? संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा होती है। और संवर से रहित जो निर्जरा अनादिकाल से चली आ रही है, नवीन नवीन कर्म बंध जाते हैं, पुरानी निर्जरा हो जाती है, वो काम निर्जरा कहलाती है। नहीं, गलत। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा लिया है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है उसे क्या कहते हैं? संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो काम की निर्जरा है, वो सकाम निर्जरा है। नहीं है, पाक निर्जरा है। सकाम तो अवस्था की जा रही है। सकाम तो जो तप और सकाम का उससे मतलब होती क्या है? मतलब उससे ही कर्मों का निरोध होगा जो संवर नहीं। पूर्वक निर्जरा हुई है। नहीं अरे वो बात आप आधी बात तो सही कह रहे हैं लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। अच्छा, तो आधी बात उल्टी कर रहे हो, आधी सही कह रहे हो, और जो कह रहे हो वो सही समझ नहीं रहे। सकाम निर्जरा का मतलब क्या है? अकाम के सकाम। सकाम, अभी आपने कहा ना सकाम निर्जरा संवर पूर्वक होती है सकाम निर्जरा। हाँ, तो सकाम निर्जरा क्या है? सकाम निर्जरा है जैसे इसमें 6 डाला में आया है, सकाम संवर का जो तप कर जो कर के पावे तो ही से सुख दर्शाव। सकाम यानी करे नहीं काम तेरा। सकाम निर्जरा का पहला मतलब बताओ। जो सकाम निर्जरा का मतलब ये है कि जो कर्म
अपने काल में उदय आए और फल दे और फिर जाए। क्या? हाँ, कर्म सहित जो निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा। जो कर्म अपने काल में उदय आके फल दे के जाता है वो है सकाम निर्जरा। ठीक है। सविपाक निर्जरा। सकाम निर्जरा का दूसरा नाम क्या है? सविपाक निर्जरा। हाँ, सविपाक। सविपाक, विपाक सहित। विपाक माने उदय। जो कर्म उदय आके खिरे, अब जो कर्म उदय आएगा वो फल नहीं देगा? देगा ना, फल देके जाएगा। तो फल देके जो कर्म जाए उसका नाम क्या है? सविपाक निर्जरा। हाँ, सविपाक निर्जरा जी। सकाम निर्जरा जी। तो ये जो निर्जरा है इससे काम नहीं बनता, ठीक है ना। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी है काम निर्जरा है? अकाम। काम नहीं है, अकाम अलग है। अच्छा, तो दूसरी है अविपाक। है? अविपाक निर्जरा। हाँ, जो एक तो है सविपाक निर्जरा। हाँ, एक है अविपाक निर्जरा। जी। एक है अकाम निर्जरा। जी। ये तीन अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग है। मुख्यतः दो ही नाम आए हैं। हाँ जी। निर्जरा के नाम दो ही आए हैं। हाँ अविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। जी। अकाम निर्जरा तो एक अलग चीज है। अलग चीज है। हाँ, वो सकाम निर्जरा का ही एक भेद है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, बताया तो था आपने, अब ध्यान नहीं आ रहा काम निर्जरा का। जो तप आपने बताया था, हाँ। 6 डाला पड़े थे। हाँ। जो जब तप पूर्वक होती है और भेद विज्ञान नहीं होता तो देवगति मिल जाती है इसमें। ये आपने बताया था उस टाइम। कभी अकाम निर्जरा करे हाँ। सुरतन धरे। हाँ जी, हाँ जी, यही बात थी। ठीक है, ठहराला में हाँ जी, यही डाला में यही था। कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे। हाँ, भेद विज्ञान पूर्वक नहीं होती, लेकिन तीव्र भेद वो होता है कायकल। हाँ। मतलब ये है कि बुद्धि पूर्वक तो विषयों का त्याग नहीं किया। क्या? जी, बुद्धि पूर्वक तो विषयों का त्याग नहीं किया। लेकिन कर्मोदय आने पर विषय अगर नहीं मिल रहे हैं, हाँ। नहीं हाँ। तो उस स्थिति को सहन कर रहे हैं। हाँ जी, उस स्थिति को सहन कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्रोध आदि भाव रूप में तो नहीं हो रहे हैं। क्या? हाँ जी, उसे शांति से सहन कर रहे हैं। सहन कर रहे हैं जी। नहीं, जी। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। नहीं है। अब सहन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। क्या सहन मैं कर रहा हूँ? किस लिए कर रहे हो? कि आगे सुख होगा। हाँ, कि कर्मोदय ऐसा है कि हाँ। नहीं, अगर क्रोध करेंगे तो कर्म बनेगा, नहीं फिर दुख होगा। जी। और सहन कर लेंगे तो सुख होगा। इस तरह से सहन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे विचारों सहित जो जीव है परिणाम वाले वो अकाम निद्रा वाले हैं। जी। जी। वे भवनत्रक में जाते हैं, यानी भवनवासी, यानी व्यंतर और ज्योतिष, जी। जी। इन देवों में उत्पन्न होते हैं जाके। हाँ जी। जी। तो ये तो हो गया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा जी, उसमें 6 डाला में ही बताई थी तीनों। हाँ, तो ये तो एक अलग हो गई जी। अब होती अज्ञान में भाव में ही है। हाँ जी, वेद विज्ञान पूर्वक तो कहिए पहले सबके होए कछु सरल था नहीं। वो अलग है। वो तो सब पहली सबके हुए वो तो सविपाक निर्जरा है। वो अकाम निर्जरा नहीं है। अच्छा। हाँ, सभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतर धरे। अब पंडित जी ने तो बता दिया, अब आप ये वो शब्द को पकड़ ही नहीं रहे। हाँ, बताओ क्या लिखा उन्होंने उस डाला में? जी लिखा है कि कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे। विषय चाहे अब इसमें होता है कौन सा शब्द ऐसा है जो दोनों निर्जरा से उसे अलग कर रहा है? हाँ, कभी उदय पाके
जी हाँ कभी है, और ये तो सविपाक निर्जरा तो हमेशा हो रही है। हमेशा हो रही है जी। सही बात है। अब वो कभी हो रही है। जी हाँ वो कभी कभार हो रही है, जब हो कभी गया ऐसा ना? कर्म हो हाँ गया ठीक, ठीक बात है। दोनों अलग हो गए। हाँ दोनों अलग हो गए। जी, जो सविपाक निर्जरा है वो तो हमेशा हो रही है, हमेशा कर्म उदय उदय आ रहा है, आ रहा है, और हमेशा फल दे के जा ही रहा है। जा ही रहा है। लेकिन वो चीज अलग है, उसमें तो लिखा है कभी अकाम निर्जरा करे। तो वो रोज रोज की थोड़ी है, वो तो कभी की है। हाँ हाँ कभी की है, जब हाँ, बहुत कई तो क्षमता कब की भाव है? से सहन कर। कब की है वो? जैसे कभी कोई अपने कर्म के उदय से कभी कष्ट आ जाए अपने ऊपर, और हाँ। अपन क्षमता वहां से सहन कर ले, उसका विरोध ना करे कि हमारे हाँ। कर्म को उदय है, तो शांति भाव से उसको सहन कर ले, तो वो काम निर्जरा हो जाती तो वो बात अलग होगी कि नहीं? है, अलग हो गई। अब रहे दो नाम, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। जी तो सविपाक निर्जरा का मतलब ये है कि जो निर्जरा, जो कर्म अपने काल में उदय आ गया, फल दे गए और फिर निर्जरा को प्राप्त हो, जी वो कौन सी है? जी सविपाक निर्जरा। ये सजी सविपाक निर्जरा है। जी और जो उदय कर्म में आ गया, उदय फल दे में, गया। हाँ, और जो कर्म उदय में आए बिना कि नहीं जी फिर जाए जी क्या? कर्म उदय में आए बिना खड़ जाए, वो तब करके निर्जर होती है। हाँ, तब करके जो कर्म के पाव है, कर्म की दूर है, सोई से सुख नहीं। करता है। हाँ, तेज शुभ सुख दर्ताव है। अब उदय में आया नहीं है, उदय में वो उसको बुला के और उसको कर्म को खिला देना। हाँ हाँ ठीक है ना? जी तो ये तो कहा पहली सबके हुए। हाँ, बाकी कछु काम नहीं सरे। हाँ, पहले ही सबके हुए, नहीं करे काम कुछ तेरा, हाँ पहली दूरी सबके करे हुए। जो उद्यम से। हाँ नहीं सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। हाँ, तो पहली सबके हुए माने कौन सी? ये सब विपाक सबके होती है। हाँ, सविपाक निर्जरा, जी जिसमें अपनी काल की मर्यादा को पूरा करके कर्म उदय में आएगा कि नहीं, जी जी फल भी देगा, देगा। और फल को जानेगा कौन? जानेगा, मैं जीव जानेगा। जीव जानेगा कि हाँ नहीं? जी जहाँ उदय आ रहा है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, जिन्हीं जानेगा, हाँ ये जानेगा कि ये फल को हम भोग रहे हैं क्या। अच्छा जी तो अज्ञान अवस्था में यही सोचेंगे कि हम तो फूल भोग रहे हैं। हाँ, उस उदय के फल में अच्छा बुरा लगे क्या। हाँ ये अज्ञान अवस्था में ये सही रहेगा। हाँ, तो ये हो गया अब वो फल फल वो तो जड़ चीज है, जो उदय में आ रही वो तो जड़ है क्या। जड़ है वो तो। क्या करे आरती? लालू जी, हाँ जी जी जो चीज उदय में आ रही है, कर्म पूर्वक कर्म उदय में आ रहा है, वो क्या है? जड़ है। वो जड़ है। उसके नहीं, अब जड़ का फल कहाँ आएगा? शरीर पर। शरीर पे जी कि नहीं, जी विचारों में जी कि नहीं। अब उसे जानेगा कौन? जीव जानेगा, मैं जानूंगा। जाने, अब जानने वाला ऐसा जान रहा है कि ये फल मुझे आ रहा है हाँ क्या? हाँ ये मुझे आ रहा है। ये सब मुझे हुआ है जी कि नहीं। जी तो वो तो हो गया अज्ञान अज्ञान। जी कि नहीं। तो अज्ञान के साथ अब वो ऐसा निकल रहा है, अज्ञान भी हो रहा है कि नहीं। तो वो कह रहे पहली सबके हुए, ऐसी स्थिति सबको बन रही है क्या। हाँ जी सबके हो रही है ये। संसार में जितने जीव संसारी जीव हैं, जो 8-8 कर्म सहित हैं, सबको उनमें से कोई जीव ऐसा नहीं है जो बंद और निर्जरा के बिना हो जी क्या। हाँ जी जी बंद और निर्जरा के बिना कोई भी नहीं है। कोई नहीं है जी क्या। जी सब बंद और निर्जरा के आसरा साथ। आसरा बंद और निर्जरा जी क्या। जी जी तो इसमें क्या अंतर है, जैसे काम निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब ये है, अकाम नहीं, सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा नहीं बताता नहीं रहेगा। सविपाक नहीं, सविपाक का तो आपने बताया है व्याल। सविपाक नहीं, सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा। देखो, सकाम निर्जरा का दूसरा नाम है सविपाक निर्जरा।
क्या अच्छा, तो एक ही बात है। एक ही बात है, सकाम हाँ, निर्जरा बस एक कहो ही। हाँ कि नहीं, या हाँ जी, हाँ सविभाग निर्जरा कहो, एक ही बात है। हाँ, बस बस यही मेरे ख्याल में था, तो बस क्लियर। ठीक है, ठीक है ना। ठीक जी तो वो फल तो जड़ है। जी जी। अब उस जड़ को जानता कौन है? जीव जानता है। जीव जानता है। अब वहाँ अज्ञान भाव है, भेद ज्ञान नहीं है, हाँ हाँ तो ऐसा जानता है कि ये फल मुझे हुआ है। क्या? जी, बिल्कुल जी 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 जी, नहीं जानता कि जी जड़ में ही हुआ है, जी जड़ का हाँ, फल। जैसे क्रोध ना, का ये उदय नहीं हुआ जानता। कि नहीं, जी जी, तो हाँ जी, क्रोध के उदय में ऐसा जानता है कि क्रोध मुझे हुआ है, हाँ सही बात है, क्रोध और आवरणी के कारण क्रोध हुआ है। हाँ, हाँ सामने वाले की वजह से हुआ है कि नहीं, जी जी, और इस बिल्कुल क्रोध से मैं दुखी हुआ। क्या? वह बिल्कुल ऐसे ही मानता है ज्ञान अवस्था में। तो ये तो हुआ सविपाक जी, कि नहीं। विपाक। हाँ, कर्म निकला तो कि नहीं, लेकिन दोबारा से नया कर्म का संस्कार देके फिर चला गया। हाँ जी तो देखो, कर्म निकला, अज्ञान भाव के साथ अनुभव में आया, जी, तो ये हो गया सविपाक। विपाक इसका फल भी वेदन में आया, आया आया, अज्ञान भी हुआ। अज्ञान। अज्ञान हुआ तो आश्रव हो गया, जी और आश्रव हो गया तो बंद हो गया। जी तो इसका मतलब है आश्रव, बंध और निर्जरा, जी ये तीन चीजें सब संसारी जीवों को हो रही हैं। जी, आश्रम बंध और निर्जरा, तीनों चीजें संसारी जीवों को हो रही है। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, हाँ ये सब हो रहा है, आश्रम भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। ये तीनों हाँ। संसारी जीवों को सबको ये हो रहा है। हाँ, सबको हो रहा है। जी इसके बिना कोई जीव है ही नहीं यहाँ। हाँ जी, जो 8 कर्म सहित जीव है, वहाँ सब ये काम हो रहा है। हाँ पूर्व पहले का बना हुआ कर्म तो उदय आ रहा है हाँ कि नहीं, जी, और उसके साथ अज्ञान भाव हो रहा है, यानी राग द्वेष मोह, आश्रव भाव, ठीक है ना। भाव आश्रव, भाव आश्रव से क्या हो रहा है कि नवीन द्रवाश्रव हो रहा है, हाँ और जो द्रवाश्रव हुआ वो बन रहा है कि नहीं। हाँ जी, और पुराने कर्म की क्या हो रही है? नया बन रहा है, और पुराने क्रम की तो निर्जरा हो रही है, वो तो निकल रहा है उदय देकर। हाँ, तो इसका मतलब ऐसी निर्जरा कि नहीं, जी, वो किस जो कर्म फल दे के जाए हाँ, कि नहीं, हाँ, ऐसी निर्जरा कि जिसके उदय होने पर अज्ञान भाव होए हाँ, कि नहीं, हाँ, और फिर उससे नवीन कर्म बंद हो, हाँ, ऐसा सब चालू है। हाँ, ये सबको हो रहा है ऐसा। हाँ, ये सब तो हो रहा है, जी, इसलिए कहा कि पहली सब क्या होए, हाँ, कुछ करे काम नहीं तेरा, मतलब इससे जीव का कोई काम नहीं बनता। जीव का काम क्या है? अपने को जानना। अपने को जानना। अपने को जानना काम है। काम माने क्या होता है? काम माने मतलब, हाँ, काम माने ऐसे तो क्रिया हो गई वो तो। अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो? अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो स्वरूप को जान के क्या करोगे? सुखी होंगे, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो फिर जीव का एक ही काम है, सुखी होने का, बस। हाँ जी जी, क्या? जी, सुखी होने का काम है। एक काम है सुखी होने का। अब वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। कोई मंदिर जा रहा है, उससे पूछा आप क्यों मंदिर आए। हाँ, वो भी हर प्रयोजन सबका सुखी होने का ही है। हाँ, तो अंत में सब जगह प्रयोजन तो सुखी होने का ही निकलेगा कि नहीं। हाँ, निकलेगा। हाँ, तो वो ही उन्होंने कहा पहली सबके होए, कुछ करे काम नहीं तेरा। हाँ, तो काम माने का मतलब अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो किया जाए। अब तो सुखी होने का। सुखी होने का काम, हाँ जी, हाँ। तो वही तो कह रहा है, जो निर्जरा सबको हो रही है, उससे सुखी कहाँ हो रहे हैं? हाँ, कौन सुखी हो रहा है?
कोई नहीं, सब आकुलता ही हो रही है सबको, कोई सुखी नहीं हो रहा। कोई तो कहा पहले सबके होए कुछ करे काम नहीं तेरा, हम्म, मतलब जीव का उससे काम नहीं बनना है, यानी हमारा काम नहीं बनना है। जो निर्जरा पहले का बंधा हुआ अज्ञान भाव के साथ बंधा हुआ कर्म जी। अपना फल दे, अपने काल में उदय आगे फल दे के जा रहा है, इससे हमारा काम नहीं बनना। या हमारा ये, काम अच्छा क्या? जैसे पहली सबके हुए नहीं काम नहीं तेरा, मतलब उसमें वो कुछ छेड़छाड़ या उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है? नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, वो है? बात नहीं है। अच्छा, छेड़छाड़ का है, छेड़छाड़ तो कुछ नहीं मतलब होगी, वो वो तो तो होगा। अलग बात है। अच्छा, तो मतलब वो इसका मतलब है कि प्रयोजन की जो सिद्धि है वो काम नहीं बनेगा उससे। हाँ, वो काम नहीं होगा, सुखी नहीं होगे। जी क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, पहले में तो ये कि सुखी नहीं होंगे। हाँ, सुखी नहीं होगे, काम मतलब सुखी होना। ठीक भाई साहब। जो जो चल रही है ना कर्म की धारा, कि नहीं? जी भाई साहब। अज्ञान भाव हुआ, कर्म बंधा, सत्ता में चला गया, उसका उदय काल आया, उसका फल आ गया, जीव ने उसको अनुभव कर लिया, कि नहीं? हाँ जी। अज्ञान के साथ वेद लिया, कि नहीं? नया कर्म बन गया। हाँ, और फिर कर्म बन गया, फिर आया, फिर वेद लिया। हाँ, ये चल रहा है सर्कल, ये चल रहा है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो इसके लिए कहा कि पहली सब क्या होए। ठीक भाई साहब। ऐसी नजर सबको हो रही है। अज्ञान भाव में ही चल रहा है। हाँ, जिसमें कर्म पहले का बंधा हुआ, अज्ञान भाव में बंधा हुआ कर्म उदय आ रहा है, फल दे रहा है। जैसे अभी अभी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भाई साहब, उधर आ रहा है। क्या कहाँ आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है? भाई साहब ये पढ़ने का भाव आ रहा है नहीं हैं? अभी जैसे कारण कर रहे पढ़ रहे भाई साहब, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं हम। हाँ, भाई साहब साथ में बुद्धि बन गई। स्वाध्याय कर रहे हो आप, तो पहले के कर्म के उदय से कर रहे हो। पहले का उदय तभी तो बैठे हुए भाई साहब। हाँ, तो पहले का कौन सा उदय है? शुभ कर्म का उदय, पुण्य का उदय, क्या? पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। हाँ, पुण्य का उदय है कि नहीं? बिल्कुल। एक तो ये हो गया कि पुण्य का उदय है। हाँ जी। आपको पहले पुण्य का बंध हुआ है, उसका आज उदय आ रहा है। क्या? ठीक भाई साहब। अब कसाय का क्या है? कसाई की मनता है। तो ये पहले कसाय मंद बांधी थी, तो आज मंद उदय आई है। हाँ भाई साहब बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो मन कसाय से हुआ शुभ भाव। क्या? हाँ जी भाई साहब, शुभ भाव हुआ, शुभ भाव हुआ, और पुण्य के उदय के साथ हुआ। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। नहीं, तो पुण्य के उदय से तो क्या हुआ, और शुभ भाव से क्या हुआ? शुभ भाव, पुण्य के उदय से और शुभ भाव से दोनों से वैसे ही है ना, स्वाध्याय करने का विचार हुआ कि स्वाध्याय करेंगे, अपने को जाने। नहीं, अलग अलग बताओ। अलग अलग बताए। शुभ भाव से तो हुआ भाई, पुण्य उदय से तो भाई तो स्वाध्याय करने का हुआ, और नहीं समझा भाई साहब, दोनों से समझ में आ रही है, अलग अलग। क्या कह रहे हैं सानवी? हाँ जी भैया। क्या हुआ बताओ। पुण्य के उदय से तो भैया अब जैसे स्वाध्याय करने की इच्छा हुई, सुबह उठे, और शुभ कर्म के उदय से मन वचन का इसमें लग रहे हैं। नहीं, वो तो एक ही बात है। पुण्य के उदय से हमें आगम की वाणी मिल रही है, भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है, और मंद कषाय की वजह से हम बैठे हैं और वाणी को सुन रहे हैं। हाँ, अब देखो जी, अलग अलग बात हो गई। क्या करे सालवी? क्या भैया? जैसे पुण्य के उदय से तो आपको जिन वचन मिल गए। अच्छा, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिल गया। हाँ, अच्छा, ये तो हुआ पुण्य का उदय। हाँ, क्या? ये तो पुण्य का उदय हो गया। हाँ, क्या आपको जिन वचन मिल गए? जी, नहीं? हाँ जी। हाँ, अति पुण्य उदय मम आयो। हाँ, अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुम्हारा दर्शन पायो। सूर्य दर्शन पायो जी। तो चाहे देव मिले, चाहे गुरु मिले, चाहे वाणी मिले, एक ही बात है। हाँ, हमारे लिए वो तीनों में से तीनों ही एक ही फल को उत्पन्न करने में निमित्त है। क्या? हाँ जी, हाँ, तीनों एक ही
फल करेंगे हम हमारे हमारे लिए तो एक ही फल को उत्पन्न करने वाले हैं, सुख करने वाले। हाँ जी ज्ञान कराने वाले हैं कि नहीं है। हाँ तो आत्मा का ज्ञान आत्मा को या तो देव के निमित्त से होता है कि नहीं, हाँ जी, या गुरु के निमित्त से या शास्त्र के निमित्त से। हाँ जी, तो अभी आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। तो देव तो साक्षात अभी है नहीं। हाँ शास्त्र के निमित्त से हो रहा है। हाँ शास्त्र के निमित्त से हो रहा है जी। गुरु भी नहीं है यहाँ पे अभी मौजूद। जी तो फिर कैसे हो रहा है? शास्त्रों के निमित्त से हो रहा है। हाँ सज्जन वाणी के निमित्त से हो रहा है। जी हाँ। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 रतन है क्या? हाँ हाँ ये तीनों रतन है सुखी करने हाँ वाले। ये 3 रतन जब किसी भी जीव को जब मिलते हैं जब उसका अति पुण्योदय है, अति पुण्य का उदय होगा। ठीक है जी। नहीं अगर पाप का उदय होता तो सो रहे होते। जी क्या? जी पुण्य का उदय आया तो प्रभु की वाणी मिली। हाँ तो ये तो हो गया पुण्य का उदय का काम। हाँ ये तो बाहर से ये संकेत आए। हाँ जी कि पुण्य का उदय आपको है कि नहीं। हाँ हाँ तो आपको पहले बांधा था वो आज उदय में आया है। ठीक है जी। अब कुछ काम पुण्य के उदय का शरीर में भी हुआ हाँ कि नहीं हुआ। हाँ तो ये जो प्रकृतियां है ना आघाती है कर्म की कि नहीं। अच्छा ये जो कार्य कर रहे हैं कि उठे और फिर हाँ ये शरीर की स्वच्छता वगैरह है ये सब ठीक ठाक है कि नहीं है। हाँ जी बीमारी नहीं है। हाँ जी ये तो हो गया इधर का कि नहीं। अब जो कसाय मंद है अभी कि नहीं। तो अब आपको ऐसा विचार हुआ क्या कि ये वाणी हमें सुनना चाहिए कि नहीं। अच्छा पुण्य का उदय तो जी वाणी मिल रही थी हमें, लेकिन मंद अब हुआ कि इस टाइम हम सुबह के टाइम लेके बैठ गए। हाँ अब आप इसको समझ रहे हो कि नहीं। अपना इसमें प्रयोजन ढूंढ रहे हो कि नहीं कि इस वाणी को सुनने से हमारा प्रयोजन है कि नहीं है। हाँ ये वाणी जो है हमारे लिए पूज्य है कि नहीं। जी इसको सुनना चाहिए क्या। जी ऐसे परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो विषय कसाय परिणाम हो रहे कि नहीं अभी नहीं। अब वाणी को सुनने के समझने के इसके परिणाम हो रहे हैं जी। तो ये स्वभाव है। हाँ ठीक है। तो स्वभाव और पुण्य कर्म का उदय अलग अलग है। अलग अलग है जी। अब पुण्य का उदय तो हमारा जब से हमने ये वाणी सुनने को करी है शुरू तब से आ गया, लेकिन शुभ कर्म का उदय ये जिस टाइम हम स्वाध्याय कर रहे हैं या वेद विज्ञान कर रहे हैं मन पे जा रहे हैं तब है ना भैया। क्या जैसे पुण्य का उदय तो हमारा जब से हमने वाणी सुननी समझनी स्टार्ट की तब से चल रहा है। हाँ और शुभ कर्म का उदय तब आता है जब हम शास्त्र जी लेके बैठ रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं। और क्या समझा। ठीक है फर्क आ गया। हाँ अब जैसे पुण्य का उदय है कि नहीं। तो आप वो पुण्य का उदय आपको प्रसन्न व्याय गति वगैरह करके मंदिर तो पहुंचा देगा। हाँ हाँ अब मंदिर में जाकर आपको तीव्र उदय आ जाए अशुभ भाव जी 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 तो आपको मन ही नहीं लगेगा क्या। बातें करने लगेंगे कुछ भी दूसरों को देखने लगेंगे। हाँ और काम करने लगा मन ही नहीं लगेगा। हाँ जी होता है। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया पुण्य के उदय ने आपको मंदिर पहुंचा दिया कि नहीं। पुण्य के उदय ने तो पहुंचा दिया, लेकिन अब कषाय मंदिर में जाके कोई झगड़ा कर रहा है क्या। तो अब वो क्या है जी। झगड़ा हो रहा है तो कषाय हो गई ना, तीव्रता आ गई। तो अशुभ भाव हो गया। अशुभ भाव हो गया वो नहीं। हाँ जी तो 2 अलग अलग बात होगी कि नहीं। हाँ ठीक है। पुण्य के उदय का काम तो वे निमित्त मिलाना है कि नहीं। हाँ जी सब अलग अलग कर्म के उदय आते हैं। निमित्त मिल गए कि नहीं। अब कसाय का काम अलग तरह का है कि नहीं। शुभ अशुभ भाव वो हर समय चली रही है, वो तो जिस समय जैसी होगी वैसा काम हो जाएगा। हाँ तो अगर अशुभ भाव आ जाएगा तो अभी लगेंगे या कहीं अशुभ भाव आ जाएगा तो जो पुण्य का उदय कुछ कर नहीं पाएगा फिर कसाय हावी हो जाएगी कि नहीं। तो वो वहां से हट जाएगा क्या। जी ऐसे जैसे
भैया भेद नहीं कर्म है भैया क्या? भैया जैसे आप ये कह रहे हैं ना पुण्य और शुभ का, तो शुभ अशुभ कह ले या पुण्य पाप, तो जितनी प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी दो ही रूप में तो बटी हुई है, पुण्य पाप रूप से, क्योंकि अलग से कोई पुण्य का उदय तो दिखेगा नहीं। नहीं, पुण्य पाप मतलब ये है कि जो घातीय कर्म है, अब जो घातीय कर्म की प्रकृतियां हैं वे तो सब पाप वाली हैं। अच्छा, इस तरह से। अच्छा। ठीक है। अघातीय कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें पुण्य पाप वाली हैं। अच्छा, जो घाती कर्म की वहाँ वो तो पाप वाली है ही, और जो अघाती की है वो दोनों तरह की है, पुण्य भी वो है दोनों तरह की हैं। ठीक कि है। नहीं? हाँ जी। अब जैसे मान लो वेदनी कर्म है कि नहीं, तो वेदनी में अगर आपको साता का उदय है, हाँ जी। तो साता का उदय अनुकूल सामग्री तो मिला देगा, ठीक है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ। अब वो आप उस सामग्री को भोग पाओगे कि नहीं, ये अलग प्रकृति है। हाँ जी। जैसे भोग अंतराय का उदय आया तब कि नहीं, तब भोग पाएंगे। नहीं भोग पाओगे। नहीं, अंत उदय आएगा तो नहीं भोग पाएंगे। हाँ जी। हाँ, जी जी साता के उदय से सामग्री तो मिल जाएगी, जी जी। लेकिन आप उसे भोग नहीं पाओगे अगर भोग अंतराय का उदय है तो। उदय है तो ठीक है। अब आई समझ में? हाँ जी जी। तो देखो, साता ने अलग काम किया और भोग अंतराय ने अलग काम किया, हाँ ठीक है। कि नहीं? अब कैसे नहीं भोग पाएंगे कि शरीर में कोई परेशानी आ जाएगी, हाँ कि नहीं? हाँ जी। अब तो वो सामग्री तो मौजूद है लेकिन भोग नहीं सकते। ऐसे ही पुण्य का उदय और अशुभ अशुभ भाव, इनमें अंतर है। शुभ अशुभ भाव कषाय की मंदता तीव्रता से हो रहे हैं। हाँ, तो अशुभ भाव कषाय की मंदता तीव्रता से है। हाँ, और जो पुण्य का उदय अलग चीज है जी, कि नहीं? पुण्य का उदय आपको, जो प्रशस्त पुण्य है वो आपको कषाय मिटाने का, आत्म अनुभव कराने का जो निमित्त है, कि नहीं? हाँ, वो सामग्री मिलेगी, वो सामग्री तक पहुंचा देगा। जी जी। अब वर्तमान में आपके पास जो कषाय है जी, उससे काम होगा क्या? हाँ, वो तो वर्तमान में जो कषाय है, अब वो उससे काम होगा कि शुभ भाव हो रहा है या अगर वो अशुभ भाव हो रहा कषाय है। तीव्र है, कि जी नहीं, जी। तो पुण्य का उदय उसमें कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, हाँ जी। कि नहीं? हाँ, क्योंकि पुण्य का उदय केवल सामग्री मिलाता है, क्या नहीं? और सुबह सुबह भाव होता है मोहिनी से, क्या? जी, शुभ अशुभ भाव होगा तो वो तो मोहिनी से कषाय की मंदता तीव्रता हाँ, से। जैसे आपको जिनवाणी मिल रही है, कि नहीं, हाँ तो ये तो पुण्य का उदय है, कि नहीं? लेकिन आप जिनवाणी के वचन सुन के हमें क्या करना चाहिए, कि नहीं? राग द्वेष करना चाहिए या आत्मा को जानना चाहिए, कि नहीं? ये आपके विवेक के ऊपर है, और विवेक चलाता है, वो विवेक को खत्म करता है मोहिनी, क्या? हाँ, विवेक को खत्म करेगा मोहिनी। क्या करे सालू जी? मोहिनी। हाँ, भाई जैसे मान लो कोई पागल है और धनवान है, क्या? हाँ हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि नहीं? पागल। हाँ, पागल भी हो, धनवान भी हो सकता है। हैं? हो सकता है, पागल भी हो, धनवान भी हो हो सकता है। तमाम लोग हैं तो पागल हैं और धनवान भी है। हाँ, दिमाग नहीं है लेकिन हाँ धनवान है, होता है, क्यों नहीं होता। दिमाग पहले था, खराब हो गया, हाँ, लेकिन है क्योंकि वो अलग कर्म के उद्देश्य से आ रहा है। धनवान है, पुत्र। हाँ, हाँ क्या? जी। क्या? माँ बाप धनवान है और पुत्र बिना अकल का पैदा हो गया। हाँ हाँ, मतलब ये है कि कोई मनुष्य है, कि नहीं, पहले वो सही था, अब वो पागल हो गया, जी। लेकिन जब वो सही था तब उसने धन बहुत कमाया, तो धन आज भी है, कि नहीं? तो जैसे ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी का पुण्य का उदय भी है और बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ, दिख रहा है भैया, अब दिख रहे हैं फर्क। है क्या? हाँ, अब दिख रहा है फर्क। आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ क्या? कुछ होते हैं भैया जो मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई परेशानी पैदा करने के लिए आता है। हाँ, तो उनका बुद्धि भ्रष्ट है जी। पुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय क्या करेगा?
वो तो निमित्त मिला देगा। हाँ जी। लेकिन बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? मोह। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब बिल्कुल। बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? मोह नहीं है। हाँ, वो मोह ही नहीं कर रही है। ठीक भाई साहब। उनका उदय तो वो आपको जो अनुकूल सामग्री है वो मिला देगा। जी भाई साहब। फिर उस सामग्री को आप अपने हित के लिए कैसे सेवन करोगे? जी अकल कहाँ से आएगी? ये तो मोह नहीं है कि मंदता से आएगी। हाँ, ये तो मोहिनी मंदता से आएगी। बिल्कुल भाई साहब। तो ऐसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे कि नहीं? कर रहे भाई साहब। तो यहाँ जिन वचन का संयोग हुआ है ये तो पुण्य का उदय है। ठीक भाई साहब। अब आप समझ क्या रहे हो? कौन कर रहा है स्वाध्याय? अगर स्वाध्याय ऐसा लगे कि स्वाध्याय मैं कर रहा हूँ तो मोह नहीं पता चल रहा भाई साहब। हाँ, तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्वाध्याय हम कर रहे हैं कि नहीं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इस तरह से क्या हो रहा है? इस तरह से भाई पहले का बंधा हुआ कर्म तो उदय आ गया भाई साहब। अब वो पुण्य भी आ गया और कसाई भी आ गई, जी भाई साहब, जो दोनों पहले से बंधे थे कि नहीं। ठीक भाई साहब बिल्कुल। हाँ, अब आपको ऐसा विचार हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं कि नहीं, और नाम हमारा शरद है। जी भाई साहब। तो अब जो आश्रम हो रहा है ये ये बंधेगा, बंध रहा है भाई साहब। हाँ, कर्म आ रहा है, धारा प्रवाह कर्म आ रहा है और बंध रहा है। ठीक भाई साहब। वर्तमान में जो आपको कसाया है उसी के हिसाब से बंध रहा है। ठीक भाई साहब। नहीं, तो यहाँ क्या हुआ? पहले का कर्म उदय में आया कि नहीं? बिल्कुल आया भाई साहब। तो वो हुआ सविपाक। ठीक है भैया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ अज्ञान भाव हो गया। ठीक है भाई साहब। ये हुआ भाव आश्रव। भाव आश्रव हो गया। ठीक है भाई साहब। ठीक है, और नया कर्म आगे बन गया। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। तो देखो क्या क्या हो गया, पहले की निजरा हो गई कि नहीं, पहले वाला कर्म उदय में आके खैरा फल दे के गया, अज्ञान भाव भी हुआ, नवीन बंध भी हुआ। ठीक भाई साहब बिल्कुल। तो ये क्रम है, ये चल रहा है। ये सब 8 कर्म से जीव को चल रहा है। हाँ, ये 8 कर्म वाले सब कुछ ऐसा चीज चल रहा है। ठीक भाई साहब। अब इसमें ब्रेक कैसे डले? इसमें भी सब सैकड़ों रूप से जाके मतलब भेद विज्ञान से होगा वैसे ही। अब इसमें संवर है क्या? संवर है। ठीक, संवर इस काम को ठीक करेगा। ठीक भाई साहब। क्या करे कविता जी? जी भैया, इसमें संवर है। हाँ, इसके बीच में अब संवर आया। हाँ, पहले जब तक संवर नहीं होगा तो कोई निर्जरा काम की नहीं। हाँ, संवर अगर नहीं होगा तो ये चेन चलती रहेगी। हाँ जी। तभी कहा पहली सबके होए, कुछ करे काम नहीं तेरा। हाँ, दूजी करे जो उद्यम से, बने काम तब तेरा। हाँ, मिटे जगत फेरा। मिटे जगत तेरा। तो उसमें उद्यम किस बात का है? जी, उद्यम इसी बात है, संवर हो, ऐसा उद्यम। हाँ, संवर नहीं। और अब संवर है तो संवर इस बात को, इस प्रक्रिया को संभाल देगा क्या? हाँ जी, संवर संभाल लेगा। हाँ, क्या आत्मा संभाल देगा? नहीं, संवर। क्या कह रहे सालू जी? मालिनी जी जी भैया। हाँ, ये प्रक्रिया को ठीक कौन करेगा? संवर करेगा। संवर करेगा कि आत्मा करेगा? नहीं, संवर बुद्धि करेगी, संवर पूर्व बुद्धि से करेंगे। आत्मा क्या करेगा? हाँ, लेकिन ये है कि इस कार को संवर संभालेगा। संवर संभालेगा। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना। तो अब संवर कैसे होगा? वो भेद विज्ञान पूर्वक होगा। वो भेद विज्ञान से होगा कि नहीं? हाँ जी। तो भेद विज्ञान है, ये उद्यम है क्या? हाँ जी, भेद विज्ञान उद्यम है। ये उद्यम है। हाँ जी। संवर का साधन, संवर का साधन भेद विज्ञान है, ये उद्यम है। ये उद्यम है कि नहीं? इसमें भेद किसने बताया? ये भगवान ने बताया। और विज्ञान कौन करेगा? विशेष ज्ञान बुद्धि करेगी और उससे ज्ञान होगा। हाँ, विशेष ज्ञान होगा, वो जीव करेगा। जीव करेगा।
हाँ, तो आखिर हमारे हाथ में ज्ञानी तो निकला। हाँ जी, हमारे पक्ष में क्या आया? ज्ञानी तो करना आया। ज्ञान करना ही आया। अब ज्ञान बुद्धि की तरफ से हो रहा है, वो बात अलग है। हाँ जी, वो बात अलग है, बिल्कुल सही। हाँ, हमारे हाथ में संवर करना आया कि निद्रा करना आया कि बंद को रोकना आया? क्या आया? भेद विज्ञान आया। हाँ, भेद विज्ञान कि नहीं? हाँ, भेद विज्ञान एक क्रिया है क्या? हाँ जी, भेद विज्ञान एक क्रिया है। हाँ, उस क्रिया में उपयोग भी काम करता है और इंद्रियां भी काम करती हैं। हाँ क्या? जी, इसमें उपयोग भी काम करता है और इंद्रियां भी कार्य करती हैं। हाँ, तो इंद्रियों का जो मर्यादा है वो उतना काम करती हैं और उपयोग का काम है जानने का, सो जानने वाला ज्ञान करता है। ज्ञान करता है, हाँ जी जी। नहीं, अपना कार्य कर रही है और उपयोग कार्य कर रहा है, उसको जान रहा है। हाँ। तो उपयोग में उपयोग माने क्या? ज्ञान, जानना देखना कि नहीं? तो जानना देखना हम कर रहे हैं कि नहीं? जीव का कार्य है। हाँ जी, हाँ, इस भेद विज्ञान में जानना देखना कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, जीव कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि नहीं? अब उसमें बुद्धि भी लगी है। हाँ जी, बुद्धि लगी हुई है उसमें। हाँ, तब जब भेद ज्ञान होता है तब पता चलता है कि शरीर में एक नहीं दो चीजें हैं। हाँ जी, जब भेद विज्ञान होता है तो इस पिंड में दो चीजें नजर आती हैं। हाँ, नहीं, तो इससे क्या होता है? एक नहीं दो चीजें नजर आती हैं तो हमें भेद पता लगता है। तो इससे क्या होता है? तो आश्रव रुक जाता है ना, एक नहीं है दो, तो हम भेद पता करेंगे, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे। जो बात है वो आप क्रम से समझो और क्रम से बताओ। जी जी। जब भेद ज्ञान हुआ तब क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप, शुद्ध विचार हुआ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, विचार हुआ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। जब भेद ज्ञान, हाँ, जब भेद ज्ञान हुआ तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। ठीक है, ये नहीं हुआ? यही हुआ। हाँ, आप करके देखो भेद विज्ञान। हाँ जी, तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, आपको सब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा जी। ठीक है, अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? उससे आश्रव रूप का संभार हो गया। फिर आप गलत बोले। अच्छा, शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, एक ही बात है। शुद्धात्मा की प्राप्ति, शुद्ध स्वरूप का अनुभव एक ही बात है जी। ठीक है, उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? सबर हुआ नहीं, वो तो एक पूरी प्रक्रिया का नाम है संवर, लेकिन इसमें अलग अलग चीजें देखो ना। अच्छा, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? सुख हुआ। सुख हुआ और क्या हुआ? सुख हुआ जी। और कुछ नहीं हुआ? जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो अभी भी सही नहीं बोल रहे आप हैं? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव आए और नए कर्म नहीं आए तो बंध नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ तो नहीं 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 नहीं, ये तो मना कर रहे हैं। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से सुख हुआ। देखो, सबसे पहले भेद ज्ञान हुआ क्या? ठीक है, सबसे पहले भेद विज्ञान हुआ। ये बात तो सही है। ठीक है, सबसे पहले भेद ज्ञान हुआ कि नहीं? जी जी। भेद ज्ञान होने से शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। जी, भेद विज्ञान होने से शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से राग देश मोह नहीं हुआ। हाँ हाँ जी, वो तो भूल गए, बिल्कुल सही बात है। वो तो ये तो मेन बात वो है। तो बीच में ले आओ। वो आप करे आश्रम नहीं हुआ तो आश्रम को साधता कौन था? मोह नहीं करूँ, जो राग देश मोह, राग देश मोह नहीं हुआ। हाँ जी, राग देश मोह नहीं हुआ तो आश्रम नहीं हुआ। हाँ, राग देश मोह तो बीच क्योंकि हमारी वजह से कर्म थोड़ी आ रहा है यहाँ पे। नहीं, राग देश मोह की वजह से आ रहा है। ये तो भूल गए। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ? भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञान से क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। नहीं, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या नहीं हुआ? राग देश मोह नहीं हुआ। राग देश मोह नहीं हुआ।
हाँ हाँ कि नहीं। अब राग देश मोह नहीं हुआ तो दो काम एक साथ हो गए क्या? हाँ जी जी। कौन कौन से? आश्रम नहीं हुआ और संवर हो गया। हाँ, मतलब कि एक तो आश्रम नहीं हुआ जी कि नहीं, और एक सुख हुआ, सुख। हाँ सुख तो हाँ जी ठीक है। आश्रम हाँ। नहीं हुआ, सुख हुआ। आश्रम नहीं हुआ यानी कर्म नहीं आए। जी तो ये तो एक पुद्गल की एक ऐसी सामग्री थी जो यहाँ आ रही थी, वो नहीं आई कि हाँ नहीं। ये तो पुद्गल की तरफ से ये तो पुद्गल की तरफ चलेगी बात। हाँ जी। लेकिन जीव को क्या हुआ? जीव को तो सुख हुआ। हाँ, सुख हुआ। जी तो ये राग देश मोह है, यही तो सुख को रोक रहा है। हाँ जी, राग देश मोह ही सुख को रोक रहा है। जी क्या? जी, राग देश मोह ही सुख को रोक रहा है, वही तो नहीं सुख हाँ। होने दे रहा। हाँ जी, हाँ, वो सुख नहीं होने दे रहा है। सुख का अनुभव। हाँ जी, वो सुख दिखा रहा है विषय में, वो विषय में दिखा रहा है। तो विषय में सुख है नहीं। विषय में सुख है नहीं, बिल्कुल। तो जब सबसे पहले क्या हुआ? भेद विज्ञान हुआ। भेद विज्ञान से क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? राग देश मोह नहीं हुआ। राग देश मोह नहीं हुआ कि नहीं। तो राग देश मोह नहीं हुआ तो आश्रम नहीं हुआ। आश्रम नहीं हुआ और सुख हुआ। हाँ कि नहीं। राग देश मोह नहीं होने से दो काम हुए। दो काम हुए इससे। एक पुद्गल की तरफ गया, एक जीव की तरफ आया। जी। तो जीव की तरफ क्या आया? सुख। हाँ, सुख। सुख आया। और पुद्गल की तरफ क्या गया? आश्रम नहीं हुआ। हाँ, आश्रम नहीं हुआ। जी यहाँ जी तो चक्कर चल रहा है। जी, यही तो संसार में हाँ। भ्रमण करा रहा है, यही बात। तो अब ऐसी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसको कौन सुधारा है? ऐसी व्यवस्था को जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तो हाँ, मतलब संवर। हाँ, इसको सही सेट करेगा संवर करेगा। ठीक है। और संवर का उत्कृष्ट उपाय क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। जी। तो भेद विज्ञान से सब काम बनेगा क्या? भेद विज्ञान से ही सब कार्य बनेगा। हाँ, मतलब ये पुद्गल की जो पुद्गल कर्म की प्रकृतियों का ये बवंडर यहाँ फैला हुआ है कि नहीं, जिसमें हमारा ज्ञान और सुख नष्ट हो रहा है क्या? जी जी, जो पुद्गल कर्म की वजह से जो हमारा ज्ञान और सुख नष्ट हो रहा है, हाँ, संवर से होगा। तो अब हमारा तो ये काम है कि हमारा ज्ञान सुख हमें हो क्या? हाँ जी, हमारा जो ज्ञान और सुख है वो हमें मिले कि नहीं। जी। और ये पुद्गल कर्म का जो बवंडर है ये रुक जाए, ये हट जाए सब। हाँ जी, ये शांत हो जाए, हट जाए कि नहीं। तो इसको पूरी प्रक्रिया को कौन संभाले? संवर करेगा। हाँ, संवर करेगा। संवर इसको सही कर देगा। संवर सही कर देगा। क्या करे सालू जी? जी जी भैया, संवर ही को संभालेगा। हाँ, अब संवर का उपाय क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान फिर आ गया वही। हाँ जी, करने योग्य तो भेद विज्ञान ही है। हाँ, अब भेद विज्ञान जैसे मान ले जैसे आपको मान ले आपके पास दूध है कि नहीं। हाँ जी। तो आपने अगर उसमें नींबू निचोड़ दिया, हाँ, तो उस दूध का क्या होगा? उसमें दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, पनीर। तो बस बिल्कुल ऐसा ही काम है भेद विज्ञान। हाँ जी जी। क्या जी, भेद विज्ञान करेंगे तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा ही होगा। कर्म मतलब भेद विज्ञान एक ऐसी क्रिया है जो इसमें दो कर देती है, दो दिखाती है तुरंत। जी, शरीर अलग दिखते हैं और अपना स्वरूप अलग दिखता है। हाँ जी जी। नहीं, जैसे दूध में पानी मिला हुआ है। हाँ जी। अब आप कैसे अलग करें? कुछ नहीं करो, आप इसमें नींबू निचोड़ दो। हाँ जी। फिर आप देखो, आप देखते रहो और अलग अलग हो जाएंगे दोनों। देखते देखते अलग हो जाते हैं कि नहीं। ऐसे ही भेद विज्ञान लाया जाए कि नहीं। हाँ। तो आप क्या करोगे? हाँ, हम तो भेद विज्ञान करेंगे और शरीर अलग दिखने लगेगा। भेद विज्ञान में बुद्धि काम करेगी जी। वो बुद्धि के साथ लगा हुआ है ज्ञान जी। जो जाने की बुद्धि वही जो जानने का काम कर रहा है कि नहीं। जी
तो तुरंत आपको भेद ज्ञान करते ही पता चल जाएगा इसमें एक नहीं दो चीजें हैं। हाँ जी, जी पता चल जाएगा कि नहीं? तो अब इसका ज्ञान कैसे होगा कि एक नहीं दो है? मुझे ही होगा, जीव को ये होगा। तो उसमें एक कौन है और दूसरा कौन है? एक तो मैं हूँ शुद्ध स्वरूप से, और दूसरा हाँ। पुद्गल का विकार है हाँ। आत्मा के रूप से, जो किस रूप में है? 3 शरीरों के रूप में। 3 शरीर रूप में, जी। नहीं, जो जड़ है के चेतन? जड़ है। जड़ है, जी। नहीं? तो ऐसा भेद ज्ञान आते ही हाँ। क्या? हाँ। क्या नहीं हुआ? आश्रम राग द्वेष मोह नहीं हुआ। हाँ, मतलब मोह नहीं हुआ। जी। सबसे पहले मोह नहीं हुआ। जी। मोह होता तो ऐसा लगता शरीर में हूँ, शरीर में हूँ जी। अब मोह नहीं हुआ। तो मोह नहीं हुआ तो राग भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो द्वेष भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब आपको जब आप भेद ज्ञान किया तब मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने में आया, तब हाँ। शरीर में हूँ ऐसा जानने में आया कि नहीं? नहीं, किसी भी टाइम नहीं आया, जो नहीं आया। तभी छोटा काल है। तो उस समय जब आप ऐसा जान रहे हो तब आपको इस विश्व में कौन सी चीज अच्छी लग रही है? नहीं, कोई अपना स्वरूप ही अच्छा लग रहा है, और कोई चीज विश्व की कोई चीज कोई इंद्रिय का विषय अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। कोई बुरा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो देखो राग द्वेष भी नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं? तो फिर क्या हुआ? हाँ, कर्म आए नहीं, आश्रम नहीं हुए, तो संवर। राग द्वेष नहीं हुए तो हमको सुख हुआ क्या? अच्छा जी, सुख हुआ। हाँ, सुख, नहीं? तो अब वो सुख कहाँ से आया? अपने स्वरूप को जानने से। स्वरूप को जानने से आया। तो ये तो हुआ हमारा काम। हाँ। और इधर कर्म का आना अपने आप रुक गया। हाँ जी। क्या? जी, कर्म का आना अपने आप रुक गया उसका। हाँ, क्योंकि उसका हेतु नहीं बना। हाँ। क्या? उसका कर्म आने का हेतु नहीं बन पाया। नहीं बना। तो हेतु क्यों कौन बनता था? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह हुए ही नहीं हुए, तो उसका हेतु नहीं बना। हेतु नहीं बना तो उसका काम नहीं हुआ, तो आश्रव नहीं हुआ। क्या? जी, तो आश्रव नहीं हुआ। तो आश्रम नहीं हुआ। जी। तो आश्रम नहीं हुआ तो क्या हुआ? संवर हुआ। संवर हुआ। जी। अब ये सुधर गया पूरा काम। हाँ, अब सीधा हुआ सारा काम। अब संवर पूर्वक निर्जरा होगी। हाँ, वो यहाँ पे कह रहे हैं जी। क्या कि निर्जरा किसके निमित्त, किसके लिए? हाँ। तो अचानक संवर पूर्वक जी। जो ज्ञानावणादि कर्म हाँ। निश्चय से सम्यक्त के नहीं होने पर मिथ्यास राग देश रूप परिणाम से बांधा था। पहले बंधा था जी। हाँ, बंधा था जी। उसको जलाने के लिए है। हाँ, ऐसे जलेगी। हाँ जी। नहीं? जी। जैसे कोई क्या हुआ कि एक कूड़े का ढेर लगा है, हाँ। नहीं? हाँ। अब वो क्या हवा चलती है तो वो उड़ रहा है। जी। जी, फैल रहा है। तो हाँ, फैल रहा है इधर उधर। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा सारा कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। हाँ, पहले तो इकट्ठा करा, फिर उसे आग लगा दी। जी। नहीं? जी। अब कोई पूछे उससे जी आग क्यों लगाई? हाँ, कि अब वो फैलेगा नहीं। हाँ, वो कहा ऐसे जलाने के लिए लगाई। जी। हाँ जी। नहीं? जी, जलाने तो ऐसे ही है। हम्म। हाँ, जो पहले का जो कर्म है ना अज्ञान भाव में बंधा हुआ है, हाँ जी। जो सत्ता में विराजमान है, नहीं? जी। वो अपना उदय काल आने पे उदय देता है, फल देता है, हाँ जी। नहीं? तो अब ऐसा काम हो कि बिना उदय में आई जल जाए, खत्म हो जाए, हाँ। उसके लिए है निर्जरा। हाँ। नहीं? हाँ जी। हाँ। फिर आगे क्या कहा? कुछ विशेष। हाँ, कुछ विशेष। हाँ, क्या है? संवरा स्थिता, अर्थात संवर अग्रसर हुआ है। हाँ, अब इसे जलाने के काम में अग्रसर कौन हुआ? संवर। हाँ, संवर, है ना? हाँ, संवर आगे रहा। हाँ, संवर अग्रसर हुआ। इस काम को संभालने के लिए कौन आया आगे? संवर, जिसकी ऐसी है क्या? निर्जरा। हाँ जी। हाँ, ऐसी है, इसको कहते हैं निर्जरा। जिसमें संवर अग्रसर हो,
क्या? हाँ, जिसमें संवर अग्रसर हो वो निर्जरा निर्जरा है। वो निर्जरा है। हाँ ठीक जी, है ना? हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि संवर पूर्वक जो निर्जरा सो निर्जरा। हाँ क्या? जी, वही निर्जरा है जो संवर हाँ, पूर्वक होती है। जो संवर पूर्वक हो वही निर्जरा है। उसी का क्योंकि फायदा है। जो संवर के बिना होती है सब जीवों को उदय देकर कर्म की निर्जरा सो निर्जरा नहीं है। हाँ, क्योंकि नया बनता रहता है इसलिए निर्जरा नहीं है वो किसी का। हाँ, उसको निर्जरा नहीं माना है। हाँ जी, संवर अग्रसर हो, संवर पूर्वक जो निर्जरा हो, हाँ उसे क्या माना है? हाँ, वो निर्जरा है। वो निर्जरा है। हवाई समझ में? हाँ जी जी। इसीलिए 12 भावना में लिखा है पहली सब क्या होए। हाँ, कि नहीं? कुछ करे काम नहीं तेरा, मतलब जीव का काम उससे नहीं बनता। हाँ, जीव का काम उससे नहीं बनेगा, वो सुखी नहीं हो पाएगा। हाँ, कि नहीं? और दूजी करे जो उद्यम से, उद्यम माने संवर पूर्वक। हाँ जी। जिसमें संवर अग्रसर हो। कि नहीं? जिसमें जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जिसमें जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो। हाँ, संवर अग्रसर हो माने क्या? हाँ, जिसमें अपना स्वरूप का अनुभव हो जीव। हाँ, जिसमें आत्मा को अपने स्वरूप का अनुभव हो जी। जिसमें राग द्वेष मोह के नाश हो। हाँ जी कि नहीं? जी। वहाँ जो कर्म निकलता है उसका नाम निर्जरा है। हाँ जी जी। ठीक है ना? जी। अब आगे क्या कह रहे? फिर है कैसा है संवर? राग ध्यास्त्र विरोधतः निज धुराम धृत्वा आगामी समस्तम एव कर्म भर्ता दुरात निरुंधन। हाँ, राग क्या? हाँ, यह रागाध्यास्त्र विरोधता अर्थात रागादि आश्रय भावों के निरोध से। हाँ, निरोध से। मुझे ना कैसा है संवर कि इस संवर में रागादि आश्रय भावों का क्या है? निरोध है। हाँ, रुक जाते हैं ऐसे। हाँ, क्या रुक जाते हैं? रागादि राग द्वेष भाव, मतलब भाव आश्रय के निरोध से। क्या नहीं है क्या समझ? क्या क्या? भाव आश्रय के निरोध से। रागादि माने क्या? हाँ, भाव आश्रव। जी भाव आश्रय जी। जो चेतना अनुसारी है। हाँ, इनके रुक जाने, इनके निरोध से। हाँ, इनके निरोध से। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई, तो भाव आश्रय के निरोध से। हाँ, इनका राग आदि आश्रव विरोधत, यानी राग आदि आश्रय भावों के निरोध से। जी भाई। तो राग आदि आश्रय भाव माने कौन सा आश्रय? भाव आश्रय। भाव आश्रय जो कैसा था? जो कैसे तरह से मतलब? विरह आश्रय जैसा था कि और कैसा था? चेतनानुसार। हैं? चेतनानुसारी था। अचेतनानुसारी। ठीक भाई। क्या जो अज्ञान से हो रहा था? क्या? जो ज्ञान के मोह भाव से होता था। हाँ, उसके निरोध से हुआ। ठीक भाई साहब। ठीक है ना? बिल्कुल। फिर आगे क्या कहा? रागादि आश्रय भावों के निरोध से अपने एक संवर पूर्वक पक्ष को धरता हुआ। हाँ, अब यहाँ पे संवर उपस्थित हुआ। क्या? यहाँ प्रकट क्या हुआ? संवर हुआ। संवर प्रकट हुआ कि नहीं? तो इसमें आपने क्या किया? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, हमने तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया कि नहीं? तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से जो भाव आश्रय था वो नहीं हो पाया। भाव आश्रय हुआ नहीं। हाँ जी। और संवर हुआ। हाँ, तो जहाँ भाव आश्रय ना हो पाए वही संवर है। हाँ जी। तो अब उसने इस काम को रोक दिया। क्या? हाँ हाँ हाँ, अपने एक संवर रूप पक्ष को धरता हुआ मतलब रोक दिया। हाँ, संवर का जो पक्ष है वो हमारी तरफ से है। क्या? जैसे आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है कि नहीं? जी। झूठे सांचे सब
कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, आप अपना पक्ष रखोगे कि नहीं? हाँ रखेंगे। तो जब आप अपना पक्ष रखोगे तब उन चीजों का पता चलेगा हाँ हाँ कि ये जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं ये गलत सही है। है कि गलत है। हाँ क्या? जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, जो एलिगेशन हम पे लगाया वो सही है गलत है, वो अपना पक्ष रखने हाँ। से पता चलेगा। जब आप अपना पक्ष रखोगे तभी तो आएगा सामने। ठीक है। अभी तो एलिगेशन जी लगाया, जी भी करता है जी भी भोगता है, जी, क्या नहीं? हाँ हाँ हाँ, सब कर्मों को कौन बांध रहा है? सब जीव ही बांध रहा है। जी भी बांध रहा है और जी भी भोग रहा है। जी, हाँ, और नरक सड़क कौन घूम रहा है? वो भी जीव ही घूम रहा है। जीव भी घूम रहा है। तो सब काम जीव के करे हुए हैं कि नहीं? हाँ ठीक है। तो ये एलिगेशन है कि सही है? नहीं, एलिगेशन है। हाँ, तो अब आप अपना पक्ष रखोगे। हाँ रखेंगे। तो जब आप अपना पक्ष रखोगे तब ये सब बातें खत्म हो जाएंगी कि नहीं? जी, तो अब इस अपने पक्ष को रखने के लिए भेद ज्ञान आएगा क्या? अच्छा जी, क्या आएगा? भेद विज्ञान अपने पक्ष को संवर, मतलब यहाँ पे था ना कि जो संवर इसको पूछा गया था कैसा है संवर। हाँ, तो संवर कैसा है, तो उन्होंने बोला रागादि आश्रय भावों के निरोध से हाँ। अपने तो निरोध कैसा हो गया? निरोध कैसे हो गया? भाव आश्रव नहीं हुआ। तो भावस्वरूप कैसे नहीं हुआ? भाव आश्रव क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। तो इसका मतलब शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, यही तो हमारा पक्ष है। हाँ यही पक्ष है। हाँ जी। क्या? हाँ पक्ष है, जो हमारे मतलब हाँ, मतलब ये है कि जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे वो खत्म हुए कि नहीं? हाँ खत्म हो गए, क्योंकि हम तो शुद्ध निकले, शुद्ध स्वरूप हाँ, निकले। हम तो शुद्ध निकले। अच्छा, इसलिए ये अब वो बाकी वो जो सब बेकार की बातें, जब हम शुद्ध है तो हमने तो हाँ, कुछ बस करा ही नहीं। हमारे लिए बेकार की बातें हो रही थी। अच्छा। क्या करे सालू जी? हाँ जी, जब जो पहले आरोप लग रहे थे वो सब बेकार थे, हम तो शुद्ध हाँ, निकले। सब नष्ट हुए क्योंकि हम हमारा लक्षण तो चेतन निकला। हाँ, हम तो जब भेद ज्ञान हुआ तब यहाँ दो चीजें निकली कि एक निकली? दो निकली। दो निकली। तो इसमें एक तो जड़ है, एक चेतन है। हाँ, हम तो तो चेतन। चेतन कौन है, जड़ कौन है? जड़ तो ये कर्म है शरीर के रूप में जो है, और हाँ। जड़ चेतन हम है। हमें तो उस चेतन का कार्य क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज दर्शन कि नहीं? जी। तो इस पिंड में आप सहज ज्ञान दर्शन से रहे कि कर्म के कर्ता भोगता रहे? नहीं, सहज ज्ञान दर्शन रूप से रहे। हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ पे जो शरीर में जो भी हो रहा है आपको क्या हो रहा है? हमें तो जानना हो रहा है सबका। तो जानना हो रहा है। जी। तो जब भेद ज्ञान करके आपने जानने वाले को और करने वाले को, यानी सुख वाले को और दुख वाले को दोनों को अलग अलग देखा कि नहीं, तो आप तो केवल जीव निकले और ज्ञान स्वरूप निकले। जी, हम सब आरोपों से मुक्त हो गए। हाँ, और जब ज्ञान का स्वभाव देखा गया तो कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। मतलब कर्म और कर्म के भावों को करे भोगे ऐसा है कि केवल जाने ऐसा है? नहीं, केवल जाने ऐसा है कि करे भोगे? नहीं, करे भोगे नहीं। तो करे भोगे जी क्या है? ये आरोप था। हाँ, ये अज्ञान है। ये अज्ञान था। जी। जब भेद ज्ञान नहीं था तभी तक ये बात लग रही थी जी। जी। कि नहीं? जी। भाई जैसे आपको एक मतलब रस्सी है वो आपको सांप दिख रही है कि नहीं? हाँ। तो जब तक आप उसको ज्ञान नहीं करोगे तब तक ही सांप दिखेगी। जी, और जब हमने उसे जब देखा आप उसको ज्ञान करने लगे फिर तब सांप नहीं दिखेगी, वो तब तो तो फिर क्या दिखेगा? रस्सी दिखेगी। क्योंकि रस्सी है तो रस्सी दिखेगी। हाँ जी। अब ये शरीर है, ये लग रहा था कि ये शरीर ही मैं हूँ। हाँ, तो अब ये अब आप करने लगे ज्ञान जी कि नहीं? जी, लक्षण से, पैसे लक्षणों से। लक्षण से तो शरीर में जो लक्षण निकला वो आपका निकला ही नहीं। नहीं निकला, वो तो जड़ का निकला। वो तो पुद्गल का निकला, जड़ का। जी। आपका लक्षण अलग है। जी। तब आपको खुद ही पता चल गया कि नहीं मैं इससे अलग हूँ हाँ जी, पता चल गया कि नहीं? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ जी, मालूम चल गया। पड़ा। तो शरीर में हूँ ऐसा अज्ञान खत्म। हाँ जी। अब अज्ञान से जो होता था हाँ, उसका सब आरोप किन पे आ रहा था? जीव पे आ रहा था। जीव पे आ रहा, वो बंद हो गया सब। वो सब बंद हो गया। अब भाव आश्रम बंद हो गया और हाँ। संवर हुआ। जी। हाँ जी। ये कह रहे हैं। हाँ जी। तो आपने अपना पक्ष रखा कि नहीं?
रखा, हमारा ही पक्ष हुआ ये कि हमने जब भेद ज्ञान करके आपने अपना शुद्ध स्वरूप देखा, यही आपका काम है, यही हमारा काम है, यही हमारा पक्ष है, यही हमारा पक्ष है, यही हमने किया जी किया। तो वे सब बातें जो हमारे ऊपर लग रही थी सब खत्म जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, तब सब खत्म हो गई जब हमने अपना पक्ष रखा। हाँ, जब हमने अपना स्वरूप देखा इस बंद पर्याय में, कि नहीं? हाँ, तो ये सब बातें निरस्त हो गई। हाँ, जो जीव पे सब इल्जाम आ रहा था सब खत्म जी। तो जैसे मान लो कोई झगड़ा होता है जी, तो जैसे कोई कंप्लेंट करे है कि नहीं जी, तो कंप्लेंट करने वाला सब बात लिखाता है कि नहीं? हाँ जी, इनने हमारे रुपए भी लूटे, इनने हमें मारा भी, ये भी किया, सब लिखाया है कि नहीं? सब लिखाया जाएगा, सब लिखाया जाएगा। जैसे हमारे पर एक गाड़ी थी, उन्हें गाड़ी भी छुड़ा ली, कि नहीं? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। सब तो पुलिस ये नहीं कह सकती नहीं ये नहीं लिखाओ, कि नहीं? हाँ, वो तो जो कहेगा वो लिखेगा। हाँ, जो आप बोला सब लिखाया जाएगा, कि नहीं? जी, सब लिखाया जाएगा। हाँ जी। लेकिन जांच में पता चल जाएगा क्या? जब जांच होगी कि नहीं? हाँ, जांच होगी तो पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। हाँ, जांच में पता चल जाएगा। आपने तो गाड़ी लिखाई कि नहीं, कहने में गाड़ी छुड़ा ली। अब जांच में पता चल जाए तुम्हारे पास गाड़ी थी भी कि नहीं। हाँ, तो जांच में मालूम पड़ा तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है, कि नहीं? तो ये बात कब खुली? जांच के बाद, जब जांच हुई। हाँ जी। अगर आपकी गाड़ी थी तो गाड़ी नंबर बताओ, कि नहीं? हाँ, बहुत उसका कागज दिखाओ। तो अब उसमें ना नंबर निकला ना कागज निकले ना, तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो ये बात झूठी है। हाँ, तो वो बात झूठी साबित हुई उसकी, कि नहीं? जैसे हमारे रुपए छुड़ाए तो रुपए कितने छुड़ाए बताओ, तो रुपए आए कहाँ से, कि नहीं? तो अब वही सिद्ध नहीं कर पाए तो उसका रुपए भी नहीं छुड़ाए। तो ऐसे हमारे ऊपर आरोप आ रहा था कि जीव ही करता है, जीव ही भोगता है, कि नहीं? लेकिन जब उसमें भेद ज्ञान आया तब क्या मालूम पड़ा? हाँ, कि जीव तो शुद्ध चेतन है। हाँ, तो फिर कर्ता भोक्ता की बात कैसे आती है? जी, है? हाँ जी, मिथ्या भाव से। हाँ, अज्ञान से। हाँ जी। अब जहाँ अज्ञान हो रहा था, अब वो ज्ञान करने लग जाए तो हाँ, तो बस फिर मिथ्या भाव होगा नहीं। तो मिथ्या भाव नहीं होगा तो जब पता चल तो फिर ये सब यही लिखा है कि नहीं? कांगादि आश्रय भावों के निरोध से अपने एक संवर रूप पक्ष को धरता हुआ। उसने तो अपना भेद विज्ञान कर रहा है, वो तो मैं शुद्ध चेतन हूँ जान रहा है वो तो अपने को। तो जब आपने भेद ज्ञान किया, शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, तो ये सब बातें आपको पता चल गई ये सब झूठी है, नहीं? हाँ जी। कि दूसरे को मालूम पड़ेगी? नहीं, हमें ही पता चलेगी, जो कर रहा है उसको पता चलेगी। हाँ, जैसे आपको आरोप आ रहा था आप ही कर्म बांध रहे हो, कि नहीं? कर्म बंध के करता कौन है? हम ही है। तो अब आपने जब भेद ज्ञान किया तब आप क्या निकले? कर्ता निकले कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकले। बिल्कुल भी नहीं निकले। तो आप क्या निकले? शुद्ध चेतन निकले हम तो। तो ये कौन जान रहा है? हम ही जान रहे हैं इस बात को। आप ही जान रहे हैं? हाँ जी। तो अब जो आरोप हो रहा था कि जीव करता है जी, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो खत्म हो गई वो बात, झूठी निकली वो बात, तो झूठी निकली। तो भ्रांति थी, काम उस था ही नहीं वो, कुछ सच था ही नहीं। हाँ, उधर कुछ था ही नहीं वो। जी पढ़िए। हाँ, कैसा है संवर? रागादि आश्रव भावों के निरोध से अपने एक संवर रूप पक्ष को धरता हुआ। हाँ, रागादि आश्रव भावों के निरोध से। तो रागादि भावों का आश्रव भावों का निरोध कैसे हुआ? जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ भेद विज्ञान से। बस हो गया काम। जी, ठीक है ना? जी। अब आगे क्या कह रहे? हाँ, अपने एक संवर पक्ष को धरता हुआ अखंड धारा प्रवाह रूप आश्रवित होने वाले नाना प्रकार के ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय इत्यादि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को अपने बड़प्पन से पास में आने नहीं देता है। हाँ, पास में आने नहीं देता। ये क्या है? हाँ जी, इस संवर हो गया अपने बड़प्पन से। अपने बड़प्पन से
तो ये बड़प्पन क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, कि ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ कि नहीं, इससे भाव आश्रम नहीं हुआ कि नहीं, तो क्या हुआ कि संवर हुआ। तो संवर हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो कर्म धारा प्रवाह रूप आ रहे थे ना आत्मा के प्रदेशों पे, है नहीं, उनको दूर कर दिया। क्या आने नहीं पास दिया, में, वही होती हाँ पास में आने नहीं देता। जी ये क्या है कि ये बड़प्पन है क्या? जी, ये बड़प्पन है। हाँ, किसका है ये बड़प्पन? कि संवर का, जी कि नहीं, मतलब जीव को सेफ साइड कर दिया क्या? हाँ, जब ये संवर आया तो जीव तो अपना अलग ही, जीव पर कुछ हाँ, भी वो मतलब जो धारा प्रवाह आत्मा के प्रदेशों पे ज्ञान आदि कर्म बन रहे थे ना, हाँ 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 उन्हें उन कर्मों को जीव के प्रदेशों पे आने नहीं देता। हाँ ये किसका बड़प्पन है? संवर का। संवर का, जिसका संपादन हुआ कैसे हुआ? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, आश्रम के निरोध से। जी, आश्रम निरोध कैसे हुआ? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, तो स्वरूप के अनुभव से। स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ? वेद विज्ञान से। वेद विज्ञान से। जी ठीक है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा? फिर अब पास में आने नहीं देता। संवर पूर्वक निर्जरा कहने पर जो कुछ कार्य हुआ सो कहते हैं। हाँ, अब कह रही जी संवर पूर्वक जो निर्जरा हुई तो यहाँ कुछ काम और भी हुआ है क्या? उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। जिस यथा ज्ञान ज्योति अपावृतम रागादि भी न मूर्छति। यथा अर्थात जिस निर्जरा द्वारा ज्ञान ज्योति अर्थात जीव का शुद्ध स्वरूप अपावृतम अर्थात निरावरण होता हुआ, रागादि भी अर्थात अशुद्ध परिणामों से, ना मूर्छति अर्थात अपने स्वरूप को छोड़कर रागादि रूप नहीं होता। हाँ, ये हुआ क्या है कि जिस निर्जरा द्वारा जीव का शुद्ध स्वरूप निरावरण होता हुआ। संवर पूर्वक निर्जरा कहने पर जो कुछ कार्य हुआ तो कहते हैं क्या? हाँ, क्या हुआ? और संवर पूर्वक क्या हुआ कि यथा ज्ञान ज्योति अपावृतम रागादि भी न मूर्छति, यानी जिस निर्जरा द्वारा जो निर्जरा संवर पूर्वक हुई कि नहीं, कैसी? संवर पूर्वक। हाँ, जो निर्जरा संवर पूर्वक हुई उससे क्या हुआ कि ज्ञान ज्योति यानी जीव का शुद्ध स्वरूप निरावरण होता हुआ, मतलब जो आत्मा के प्रदेशों से कर्म निकला है कि नहीं, नया आया नहीं है, पुराना निकला भी है। हाँ, तो जीव का जो गुण है वो प्रकट हुआ। हाँ, क्या? हाँ, दो काम हुए ना। एक तो पहला हुआ था कि कर्म नया नहीं आया, और दूसरा कि वो जो पुराना जो सत्ता में था वो निकला। तो वो जहाँ से निकला है वो जगह साफ हुई कि नहीं? साफ हुई ना। हाँ, वही तो निरावरण। तो वो जगह क्या थी? जीव जहाँ से निकला कर्म, जीव के प्रदेश। जीव के प्रदेश, तो जीव के प्रदेश क्या से थे? आवृत थे कर्मों से। हाँ, तो आवरण में क्या 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 हो रहा था? राग। हाँ, आवरण में क्या, किसके ऊपर आवरण हो रहा था? जीव के गुण ढके हुए थे। हाँ, गुण ढके हुए थे नहीं, जी। तो गुण निरावरण हो गया, गुण निरावरण हो गए। जी कि नहीं? तो पहले निरावरण क्या हुआ? सबसे पहले तो हुआ इसका सम्यक गुण का है, सम्यक वो मिथ्यात्व का निरावरण हुआ। मिथ्या तो हटा है। हाँ, मतलब मिथ्यात्व, हाँ, हटा। तो ज्ञानावर गुण कौन सा प्रकट हुआ? अच्छा, ज्ञान गुण प्रकट हुआ। नहीं, सम्यक गुण प्रकट हुआ। हाँ, सम्यक गुण। मिथ्यात्व हटा तो मिथ्यात्व किसका कौन से गुण को ढाक रहा था? हाँ, सम्यक को ढाक रहा था ना। पहले मैं वही तो बोला था शायद, फिर मैं। हाँ, तो मिथ्यात्व हटा तो सम्यक गुण प्रकट हुआ। जी। हाँ, अब जो ज्ञान था वो सब सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ जी। हाँ। मिथ्यात्व की वजह से ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा था। हाँ जी। अब सब ज्ञान कैसा हो गया? हाँ, सब सम्यक हो गया। सब
सम्यक ज्ञान हो गया। जी। अब वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, वही केवल ज्ञान हो गया, बाद में ज्ञानावरणी वो सब नहीं? चले गए। हाँ जी। अब वही चारित्र था कि नहीं? हाँ। वो ऐसा क्या चारित्र हो गया? जी। इसका मतलब है निरावरण हुआ, ठीक है ना? हाँ जी। ये कह रहे हैं। हाँ। क्या संवर पूर्वक निर्जरा कहने पर जो कुछ कार्य हुआ सो कहते हैं। मतलब जब संवर पूर्वक निर्जरा होती है तब कर्म हटता है क्या? हाँ जी। जीव के प्रदेशों से कर्म हटता है कि नहीं? हटता है। तो जो उन प्रदेशों में जो गुण है वे सब प्रकट हो रहे हैं। हाँ, वो सब प्रकट हो गए। ये कह रहे हैं। हाँ, ढके थे वो हट गए कर्म, तो वो निरावरण हो फिर गए। मतलब वो फिर अब वो प्रकट होने में समय लगता है कि नहीं? धीरे धीरे प्रकट होते हैं कि नहीं? एकदम केवल ज्ञान तो होता नहीं है। हाँ जी। लेकिन फिर वो ज्ञान है वो मूर्छित नहीं होता क्या? हाँ, ज्ञान मूर्छित नहीं होता। मतलब मूर्छितपना क्या है? अज्ञान भाव के हाँ, शरीर में अज्ञान। हो। हाँ जी। है नहीं? हाँ जी। शरीर में हूँ ऐसा फिर लगने लगा, बोले अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा कभी। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, अब शरीर में वो ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल। हाँ, अब नहीं लगेगा तो इसका मूर्छित नहीं हुआ। हाँ भाई साहब बिल्कुल। क्या? अब दो काम होता है तब, एक तो हाँ जी, एक वो है ना नशा है ना, नशा। जी भाई साहब। तो बोले अब नशा नहीं चढ़ेगा। हाँ भाई साहब बिल्कुल। जब संबर आ गया, संबर बड़प्पन आ गया, संबर प्रकट हुआ कि नहीं? अब तो आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म है वो हटेगा कि नहीं? और लेकिन जो पहले मूर्छा थी वो अब नहीं आएगी क्या? हाँ, जो मूर्छा थी वो भी नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। जी भाई साहब बिल्कुल। ठीक है ना? दो तरफा काम हो गया भाई साहब। हाँ, ठीक है सर। तो इसका मतलब है यहाँ पर निर्जरा का स्वरूप बताया गया कि निर्जरा वही है जो संवर पूर्वक हो क्या? जी, संवर। हाँ। ठीक है ना? हो गया पूरा? हो गया। अब यहाँ पे अब इसके निर्जरा के जो फायदे हैं वो चलेंगे क्या? अच्छा, निर्जरा का क्या फल हो अब हाँ, आ रहा है? क्या क्या लाभ हैं इनके कि नहीं? ऐसी दशा अगर हो जाए कि नहीं तो उससे जीव को क्या क्या लाभ है कि नहीं? वो सब बातें आएंगी कि नहीं? जी। ये महिमा के रूप में होता है ना कलश, पहला हाँ, कलश। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। हाँ। ये कलश है, ये महिमा है। हाँ, जब कि नहीं? ये हाँ, जब सम्यक ज्ञान होता है तो क्या ये हाँ, पूरा। क्योंकि ये भी एक स्वांग है। हाँ, क्या? हाँ, ये भी क्या है? स्वांग ही है। एक स्वांग है। क्या स्वांग है? कि आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म है वो हट है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? स्वांग ही तो है। हाँ, वो भी क्योंकि कर्म का है ना, इसलिए स्वांग है। हाँ, तो अब इसको इसमें क्या है कि जो सम्यक ज्ञान है कि नहीं वो मंगल रूप है। जी। सम्यक ज्ञान के बिना नहीं हो रहा है ये क्या? नहीं। हाँ, ये स्वांग तभी हट रहा है जब सम्यक ज्ञान आ रहा है सामने। हाँ कि नहीं? जी। ये यहाँ पे लिखा है ना कि आप निर्जरा प्रवेश करती है। हाँ। यहाँ तत्वों का नृत्य है। तो आप कौन? अब यहाँ निर्जरा का नृत्य है कि नहीं? निर्जरा अधिकार में काय का नृत्य है? निर्जरा का। निर्जरा का। जी। अतः है जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंग भूमि में निर्जरा का स्वांग का प्रवेश हुआ है। मतलब जो कर्म है वो हट रहा है कि नहीं? ये भी तो एक स्वांग ही है ना। हाँ, जैसे किसी ने मेकअप किया है कि नहीं? जी, वो हट रहा है। अब वो मेकअप हटा रहा है। हाँ, क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो जिसके ऊपर मेकअप किया गया था वो चीज प्रकट होगी कि नहीं? होगी। जैसे किसी ने चेहरे पे मेकअप किया। हाँ, जैसे कोई कुछ पोत दिया हो रंग, जब जैसे मेकअप हटाया हो तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, असली चेहरा सामने आ गया। जी। तो वो मेकअप हटेगा तो उसके भीतर जो चेहरा है वो दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। तो ये क्या मेकअप हटाने का काम हो रहा है? जी, जी, हाँ जी, सही बात है। जो अपने प्रदेशों पे मेकअप हो वह कर्मों का ये हटाने का काम हो रहा है। हाँ कि नहीं? जी।
तो अब इसमें क्या है कि इसमें इसे संभाला किसने मेकअप हटाने के काम को? संवर ने। हाँ, संवर में, कि नहीं? अब संवर हुआ कैसे है? जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। मतलब तो ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, ये मंगल रूप है। हाँ क्या? जी, हाँ जी। स्वांग तो जो हट रहा है वो तो हट ही रहा है। जी हाँ, मंगल रूप तो यही है, करा तो इसी जीव में। के लिए मंगल क्या हो रहा है? हाँ, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव, यही इसके हाँ, लिए ये मंगल शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, ये सम्यक ज्ञान है। है। हाँ, नहीं, हाँ, ये मंगल है, ये मंगल रूप है। हाँ, इससे हो रहा है ये तो मंगल हमारे तो। लिए है। हाँ, इससे तो हमारा काम बनना है, कि नहीं? हाँ और बाकी का स्वांग हट रहा है। जी। वही लिखा हम्म कि अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले हम्म सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर हम्म आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम ही उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को प्रकट करते हैं। हम्म यानी जहाँ पे ऐसी निर्जरा हो रही है वहाँ कौन है? जीव है। हाँ, जीव है। जहाँ पे कर्म, पुराना कर्म निकल रहा है और नया आ नहीं रहा है, वहाँ कौन है? वहाँ जीव है, मैं हूँ। हाँ, जीव है कि नहीं है? तो जीव कर रहा है ये काम, कि ये काम संवर ने संभाला हुआ है? नहीं, जीव नहीं कर रहा है, ये तो संवर का ही इधर से हो रहा, कर्मों की तरफ से ये संवर का। हाँ, कि नहीं? तो जीव कैसा है यहाँ पे? शुद्ध चेतन है। हाँ, जहाँ ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है कि नहीं, जहाँ कर्म हट रहा है वहाँ आप क्या कर रहे हो? कर्म हटा रहे हो कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप हो? नहीं, हम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, हम तो उसी रूप है। अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ है? शुद्ध भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से, कि नहीं? जी। तो भेद विज्ञान होने से शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, तो भाव आश्रम नहीं हुआ। हाँ, तो राग द्वेष मोह नहीं हुए, वो विलक को प्राप्त हुआ। राग द्वेष मोह नहीं हुए तो फिर नए कर्म बने नहीं, पुराने निकल गए। हाँ जी। जो कर्म उदय में आ रहा है वो तो निकलने के लिए ही आ रहा है। क्या? हाँ जी जी। चाहे वो ज्ञान के साथ निकले, चाहे अज्ञान के साथ। हाँ, हो तो वो उदय निकलने के लिए रहा है। वो तो निकलने के लिए आ रहा है। जी जी। उसका काल पूरा हो गया, वो तो निकलेगा ही। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन जब तक संवर नहीं आता तब तक वो निकल ही नहीं पाता। हाँ, उसका निकलना ना निकलना एक जैसा है। हाँ, मतलब निकलता तो है, लेकिन वो नया कर्म का बंध के कारण भी बन जाता है, वो निकलना। हाँ, बन जाता है वहाँ जी। तो उससे हमारा काम जो होना है सुखी होने का, वो नहीं हो पा रहा। हाँ जी। ठीक है, जैसे इसमें भेद ज्ञान आया कि नहीं, भेद ज्ञान से शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ जी। तो ये सब बात ये सही हो गई। हाँ क्या? हाँ, फिर वो सब सही हो गया, फिर नया आया नहीं, पुराना निकल गया। हाँ, ठीक जी भैया। ठीक। हाँ, जावानी के ज्ञान से